अब यह साफ हो चुका है कि बुर्का या हिजाब के नाम पर जो बवाल देश भर में चल रहा है, उसके पीछे पाकिस्तान समर्थित इस्लामी संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ है। यह एक देशद्रोही कट्टर इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन है जो दक्षिण भारत में केंद्रित है। केरल की वामपंथी सरकार ने इसको देश विरोधी संगठन बताया है, पर वोट बैंक के लालच में बैन नहीं कर पाई है। कर्नाटक के उडुपी शहर से हिजाब आंदोलन की शुरुआत हुई है। एक सरकारी स्कूल की 4 लड़कियों ने अचानक से अपने स्कूल में बुर्का पहनकर क्लास अटेंड करने की मांग की। स्कूल प्रशासन ने स्कूल यूनिफॉर्म में ही आने को कहा तो इन लड़कियों ने बहुत हंगामा किया। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कई सालों से ये लड़कियां स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर ही आती थी। स्कूल में दाखिले के वक्त जो एडमिशन फॉर्म भरा जाता है उसमें भी इनके पेरेंट्स ने स्कूल के ड्रेस कोड और नियमों का पालन करने पर अपनी सहमति और सिग्नेचर किया था। पर अचानक ये तमाशा क्यों? इन लड़कियों के बवाल के विरोध में हिंदू वर्ग के छात्र छात्राओं ने भगवे रंग के दुपट्टे पहनकर विरोध किया। अब पूरे कर्नाटक के स्कूलों में और देश के कई हिस्सों में मुस्लिम छात्राओं का आंदोलन फैल गया है। नतीजन कर्नाटक सरकार ने सभी स्कूलों को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया है और कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। पुलिस जांच से पता चला है कि इस हिजाब आंदोलन की शुरुआत करने वाली लड़की मुस्कान जैनब का फादर अब्दुल शकूर देशद्रोही संगठन पीएफआई का जिला अध्यक्ष है। दूसरी लड़की आलिया का भाई भी पीएफआई का मेंबर है। सारा कांड पूर्व नियोजित योजना से किया गया था। इसकी प्लानिंग कई महीनों से चल रही थी। ये दोनों लड़कियां भारत विरोधी और हिंदू विरोधी मानसिकता से भरी हुई हैं। आम जिंदगी में मॉडर्न कपड़ों में घूमने वाली ये लड़कियां भारत के खिलाफ साजिश का एक टूल किट ही है। आतंकवाद की वजह से दुनिया के तमाम देशों में जैसे डेनमार्क, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, श्रीलंका में बुर्के पर बैन लगा हुआ है। भारत में हिजाब या बुर्के को लेकर फिजूल का बवाल मचा हुआ है। स्कूलों में और तमाम सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं में यूनिफॉर्म यानी एक समान ड्रेस पहनने का सिस्टम बना हुआ होता है, जिससे कि समानता के सिद्धांत का पालन हो, भेदभाव ना रहे। याद रहे कि जिस तरह के हिजाब या बुर्का पहनने को लेकर आंदोलन चल रहा है वह इस्लामी कानून यानी शरीयत के विरुद्ध है। इस्लाम में पूरे शरीर को ढकने का नियम है, आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने शरीयत कानून लागू किया है। वहां का बुर्का, जिसे शटलकॉक बुर्का कहा जाता है, उसी को पहनने का हुक्म है। जो लेडी नहीं पहनती उसकी पुलिस पिटाई करती है। इस्लामी देश पाकिस्तान में बुर्के का रिवाज कम है। देखें पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के न्यूज रीडर्स को। फिल्में वगैरह देखते होंगे पहले कभी, और किसी की अदाकारी पसंद थी आपको? बड़ा खतरनाक सवाल पूछा है आपने। बचपन में देखी थी फिर तौबा कर ली थी। तो पुराने जो हीरो बुढ़े हो गए हैं वो कहीं नजर आ जाएं तो याद आ जाता है कि ये कोई नाम तो बता दें। अब मैं तो लोगों से पूछता हूँ कि वो ये अभी तक जिंदा है। वो अभी कोई दिलीप कुमार के मरने की इत्तला आई, मैं कहीं दोस्तों के पास बैठा हुआ था तो उन्होंने कोई न्यूज चला दी कि दिलीप कुमार का इंतकाल। मैंने कहा यार ये अभी तक जिंदा कैसे है, इसका तो इंतकाल। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो बुर्का नहीं पहनती थी और ना ही वर्तमान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना।
रही बात यह कि इस्लामी किताबों में जो भी लिखा है उसका पालन करना जरूरी होता है, तो यह बात आज के वक्त संभव ही नहीं है। किताबों में तो काफिरों के कत्ल का आदेश है। काफिर यानी सभी नॉन मुस्लिम्स। चित्रकारी करने, फोटोग्राफी करने, म्यूजिक और डांस, फिल्में और टीवी देखना हराम यानी बैन है इस्लाम में। इंसानी फोटो खींचना भी मना है, तो फिर कोई मुसलमान आई कार्ड, आधार कार्ड बनवा ही नहीं सकता। स्मार्टफोन यूज करना भी गलत है। लेडीज बिना महरम के घर से बाहर नहीं निकल सकती। महरम यानी क्लोज रिलेटिव या रिश्तेदार। हिजाब जिहाद आंदोलन से आगे बढ़ते हुए कर्नाटक के कई स्कूलों में अब नमाजें पढ़ी जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिजाब आंदोलन में दंगाइयों ने एक सरकारी स्कूल में भयंकर तोड़फोड़ की। देखें। कई सौ साल पहले तुर्क और अफगान हमलावरों ने भारत की सारी प्राचीन यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरीज जैसे नालंदा को जला डाला था, नष्ट कर दिया था। वही जाहिल मानसिकता जिसका पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, फिर से स्कूल कॉलेजों को बर्बाद कर रही है। एक और कोविड महामारी की वजह से देश भर के स्कूल बंद थे, स्टूडेंट्स की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा था। अब जब खुले हैं तो जाहिल लोग तमाशा करके स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि कर्नाटक हाई कोर्ट संविधान का पालन करते हुए स्कूलों में बुर्का बैन कर देगा। तर्क सिंपल सा है। क्या अदालतों में ड्रेस कोड नियम नहीं होते? क्या वकील रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कोर्ट में जज के सामने आ सकता है? अगर स्कूलों में मनमर्जी के कपड़ों की छूट होगी तो पुलिस, आर्मी और सब जगह यही तमाशा होगा। जरा देखें, अरब के तमाम इस्लामी देशों में लेडी पुलिस बिना बुर्के के काम करती हैं। सरकार को चाहिए कि देशद्रोही संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। आम जनता को भी संगठित होकर विरोध करना चाहिए, वरना भारत की बर्बादी को कोई नहीं रोक पाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ट्रू और फॉल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन यानी घंटे का निशान प्रेस करें, जिससे कि आपको नए वीडियो तत्काल देखने को मिले। नमस्कार।